दोस्तों, अब तक हमें बखूबी अंदाजा हो चुका है कि किसी भी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट को देखने के लिए 3-4 चीज़ों का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। उनका देखना बहुत ज़रूरी है, वो जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, आपकी बिड ना ज़ाया हो। स्टार्टिंग फ्रॉम के प्रोजेक्ट वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, उसके बाद प्रीवियसली एम्प्लॉयर ने किसी को पे किया हुआ है, किसी फ्रीलांसर को, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गोइंग थ्रू द प्रोजेक्ट ब्रीफ टू गेट अ सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ जो बात हो रही है वो सही है कि नहीं है। लेकिन अगेन, इज दैट मोर देन इनफ फॉर यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथेंटिक एंड अ फेक प्रोजेक्ट? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें और भी 1-2 फैक्टर्स हैं जो हम स्क्रीन पर रह के देखेंगे बाय डूइंग द व्यू ऑफ अ फेक एंड एन ऑथेंटिक प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये वो एग्जांपल है जो आप अभी तक देखते आ रहे हो, जिसमें 3 चीज़ें जो काबिल ज़िक्र हैं, काबिल गौर हैं, वो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक, वेरीफाइड पेमेंट मेथड, दूसरा, प्रीवियसली पेड टू एनी फ्रीलांसर, और थर्ड, रियल टू क्लोज प्रोजेक्ट ब्रीफ के। यानी कि जब आप इस प्रोजेक्ट ब्रीफ को पढ़ोगे, अगर आपका स्किल सेट इससे रिलेटेड है, तो आपको मालूम हो जाएगा, बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आया ये आपसे रिलेटेड बात हो रही है या एमी हवा में मार रहा है। ये एमी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अब मैं आपको जो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको वाकई पता लग जाएगा कि हवा में भी एम्प्लॉयर मारता है। क्योंकि याद है एक एग्जांपल हमने की थी जिस पे हमने कहा था कि अगर आपको ये जानना है कि बाकी के फ्रीलांसर्स क्या बिड कर रहे हैं, तो फिल इन द एम्प्लॉयर शूज़। अब उसमें ना तो आपने पेमेंट मेथड वेरीफाई कराया था, ना आपने प्रीवियसली किसी एम्प्लॉयर फ्रीलांसर को पे किया था। ऑल यू डिड वाज जस्ट पोस्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू योर स्किल सेट in order to see the bids of other freelancers, in order to see what kind of messages freelancers exchange in a project message board which is called as PMB. So वो fake project था ना, जिसको मैंने कहा कि थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जहां पे पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होगा। उस पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन सा होता है वो प्रोजेक्ट? आइए देखते हैं। जनाब शंकर साहब, मुल्क आपके सामने, पेड 0, अकाउंट नॉट वेरीफाइड, और प्रोजेक्ट का यूआरएल यहां पे ब्रीफ किया गया है कि कहते हैं कि मुझे एक ऐसी साइट चाहिए सिर्फ $50 में। अब मैं ये नहीं बात कह रहा कि यकीनन ये प्रोजेक्ट वेरीफाइड नहीं है और ये फेक प्रोजेक्ट है या ये डूबियस प्रोजेक्ट है। मैं सिर्फ ये अलार्म रेज कर रहा हूं कि ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करने से परहेज कीजिए, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है इलाज से। यानी कि अगर आपने बाद में रिप ऑफ होना है किसी भी वजह से और परेशान होना है, फ्रस्ट्रेशन में बिड कर दी कि यार बस बिड नंबर पूरा करना है, मैंने दिन में 10 बिड करनी है, चाहे आज जो मर्जी हो जाए, चाहे मुल्की हालात जो मर्जी रहें, चाहे घर वाले मुझे आज बुलाते रहें, चाहे दोस्त अहबाब मुझे बुलाते रहें, मैंने बस बैठ के आज 10 बिड 20 बिड करनी है। उस बिडिंग प्रोसेस में दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले 2 दफ़ा सोच लेना कि क्या ये आपके स्किल सेट से मैच करता है, क्या पेमेंट वेरीफाइड है, क्या इसने प्रीवियसली किसी को 1 रुपया भी दिया है। रुपया तो ज़ाहिर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे नहीं होता। एक तो जोश खिताबत में मैं सिखाने के जज्बे में ज़्यादा जज्बाती हो गए, आपको रुपया बोल गया, होता तो डॉलर ही है। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, जांच पड़ताल करना। जब आपको फेक और ओरिजिनल प्रोजेक्ट का डिफरेंस पता लग जाएगा ना, यकीन जानो सुथरी बिड करोगे, साफ बिड करोगे, थोड़ी बिड करोगे, लेकिन इंशाल्लाह जीतने के काबिल हो जाओगे। ये इसीलिए अभी बता रहा हूं कि मुझे टेंटेटिवली सुन लीजिए, ध्यान लगाइए इस बात पे। ये बात अगर आपने अभी नहीं सुनी, यकीन जानिए 6 महीने बाद आप परेशानी से, मार खा के, टाइम का ज़िया करके, मार खाने का से मेरी मुराद ये है कि आप अपना टाइम लगाते जाएंगे, बिडिंग करते जाएंगे और आपको इस तरह के फेक प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, डूबियस प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे। तो बेहतर है अगर अभी बता रहा हूँ तो समझ लीजिए। मुझे भी बड़ी देर से समझ लगी, आप तो खुशकिस्मत हैं, बताने वाला कोई मिल गया।